हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि मेंटेनेंस केस जब हो जाता है, मेंटेनेंस केस फाइनल भी हो गया, आप पे मेंटेनेंस लग भी गया, तो आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, क्या है रिकवरी का तरीका, क्या है आपको जेल भेजने का तरीका, क्या है मेंटेनेंस देने से बचने का तरीका, तमाम ऐसे पॉइंट्स पर आज का यह वीडियो है। अब सवाल इस बात का है कि पत्नी ने जब मेंटेनेंस का केस किया, पूरा ट्रायल चला, मेंटेनेंस अलाउ हो गया, आप नहीं दे रहे हो, तो उसकी रिकवरी का क्या प्रोसीजर है। या यूं कहें कि मेंटेनेंस केस में वारंट इशू करना कोर्ट के लिए सही है या गलत है, वारंट इशू हो सकता है या नहीं, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि माने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया मेंटेनेंस केस के बारे में, और माने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कह भी दिया कि नो अरेस्ट वारंट इशू इन मेंटेनेंस केस। कहने का मतलब ये कि कोई भी कोर्टें मेंटेनेंस केस में बिना प्रॉपर्टी अटैचमेंट किए बगैर मेंटेनेंस केस में अरेस्ट वारंट इशू कर देती हैं, तो ये गलत है। अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकती है। कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है ऐसे लोगों के लिए जो अक्सर देखते हैं कि वारंट भी हो जाता है मेंटेनेंस केस में, तो क्या वारंट होता है या नहीं, इसी का जिक्र किया गया है आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें। देखिए, करना या किया जा सकता है, दोनों में फर्क होता है। करना का मतलब कोई भी मेंटेनेंस केस में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, लेकिन किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में बहुत ही बारीक बात है। तो इस जजमेंट में यही कहा गया, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा कि नो अरेस्ट वारंट कैन बी इशू इन मेंटेनेंस केस। कोई भी मेंटेनेंस केस में अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। अब उसका भी प्रोसीजर है, उसका भी तौर तरीका है, उसके बारे में अब आज इस जजमेंट को आप देख लेते हैं। 482 नंबर 4483 सन 2022, ऑर्डर डेट 25/2/2022, विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। शादी के बाद विवाद होता है। शादी के बाद जब विवाद होता है तो पत्नी 125 का मुकदमा कर देती है मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस का ट्रायल चलता है। मेंटेनेंस का ट्रायल खत्म होने के बाद खर्चा अलाउ हो जाता है। पति नहीं देता है तो प्रोसीजर ये है कि एग्जीक्यूशन फाइल होता है पत्नी की तरफ से 125 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी में। उसमें कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैचमेंट करनी होती है और वारंट भी कर देती है। यानी कि इस केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर भी होता है और वारंट भी। तो अभियुक्त के पक्ष में यही बात जाती है कि भैया किसी को जेल भी भेज रहे हो, प्रॉपर्टी भी सीज कर रहे हो, यानी प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी। जेल भेज दिया तो फिर प्रॉपर्टी अटैच करने की कोई जरूरत नहीं। अब क्या है प्रोसीजर, इसके बारे में ध्यान दें। 125 सीआरपीसी में जेल तो होती है 1 महीने की, आप सब जानते हैं। मेंटेनेंस केस में मेंटेनेंस ना देने पर 1 महीने की जेल हो सकती है। अब धारा 421 सीआरपीसी क्या कहता है कि रिकवरी यानी कि उगाही कैसे की जा सकती है। भाई मजिस्ट्रेट जाएगा, प्रॉपर्टी का देख रेख करेगा। देख रेख का मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम है नहीं है, वो ऑर्डर करेगा। यह नीलामी कुर्की जब्ती का काम मजिस्ट्रेट करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है, कुछ भी ये प्रोसीजर का फॉलो नहीं किया जाता है। इस जजमेंट में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट इसको स्पेशल कारण बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों करनी है। अगर स्पेशल कारण नहीं बताया है
तो फिर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो उसको उठा के जेल भेज दो। कारण बताना होगा कि प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं है, प्रॉपर्टी अटैचमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी उसके नाम है तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर करो। अब प्रॉपर्टी अटैचमेंट का मतलब है कि अकाउंट है, अकाउंट अटैच कर दो। प्रॉपर्टी नहीं मिलती है तो वारंट जारी कर सकता है। बिना प्रॉपर्टी अटैचमेंट के ऑर्डर किए बगैर आप वारंट करते हैं तो ये प्रोसीजर से हटकर है, लॉ के खिलाफ है, या समझा जाएगा आपने लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल सीबीएन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।